नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, आखिर पाकिस्तान ने सबसे भयानक कीमत चुकानी शुरू कर दी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कल ही खबर आई है कि पाकिस्तान की जीडीपी में 0.29% की गिरावट आई है और इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो चुकी है और यह पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। उदाहरण के लिए, इस साल की शुरुआत में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 6.10% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को तो छोड़िए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उल्टी दिशा में बह रही है और यह माइनस में चली गई है। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब सिकुड़ने लगेगी और बताया तो यह भी जा रहा है कि अगर आने वाले कुछ समय तक यही स्थिति बनी रही और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी रही तो उससे विकासशील देश का दर्जा भी छीन सकता है और यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर साबित होगा। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक सीमित है? जी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक नहीं बल्कि दोहरा झटका लगा है। वास्तव में आप दूसरी खबर भी स्क्रीन पर देखिए। यह रिपोर्ट भी कल ही निकली है कि पाकिस्तान का खजाना, जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिसकी मदद से कोई भी देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, वो खजाना अब सिमट कर मात्र $6 अरब पर आ चुका है और इसे पाकिस्तान के लिए सबसे अहम स्तर बताया जा रहा है। इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश के लिए $6 अरब बहुत कम है, क्योंकि इनकी कुल आबादी 23 करोड़ है और इनके देश में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कुछ खास नहीं होता। ऐसे में रोजमर्रा का सामान और खाने पीने की चीजें भी इन्हें इंपोर्ट ही करनी पड़ती हैं, मतलब कि खरीदनी पड़ती हैं और उसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी जो मुद्रा है, जिसे पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है, वो गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले 300 के पार पहुंच गया है। दुनिया का कोई भी देश उस पाकिस्तानी रुपए को भुगतान के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि इनकी मुद्रा का कोई भरोसा नहीं कि कब वो 300 से जाकर 400, 500 या फिर 600 को भी पार कर जाए और उसकी कुछ भी वैल्यू ना रहे। इसीलिए पाकिस्तान को जो भी देश सामान दे रहा है वो या तो कर्ज पर दे रहा है या डॉलर ही ले रहा है भुगतान के रूप में। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे, फिलहाल पाकिस्तान की आबादी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के हालात, कृषि क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए 23 करोड़ लोगों के पास विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में कम से कम 60 से 70 अरब डॉलर होने चाहिए, लेकिन उनके पास केवल $6 बिलियन बचे हैं, जो कि एक अधिक महत्वपूर्ण स्तर है, क्योंकि इस 6 अरब डॉलर को वो खर्च नहीं कर सकते। इसमें से कम 2.5 अरब डॉलर तो उन्हें हर समय अपने रिजर्व बैंक में रखना होता है मुद्रा समर्थन के रूप में। अगर वे सारा पैसा खर्च कर देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और इसीलिए बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान को कम से कम $4 अरब का जुगाड़ करना होगा। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो वे कई भुगतानों में चूक जाएंगे, यानी कि दिवालिया हो जाएंगे। ये पेमेंट चुका ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान पैसों का जुगाड़ कर पाएगा? तो देखिए, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि पिछले 2-3 महीनों में चीन, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, यूरोपीय देशों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि हाँ, हम पाकिस्तान को $1 अरब देंगे। चीन ने कहा कि हम 4 अरब देंगे, सऊदी अरब और UAE ने मिलकर कहा कि हम 6 अरब देंगे, लेकिन सबने वादा किया। पाकिस्तान को आज तक किसी ने एक पैसा नहीं दिया। इस वजह से उनका फॉरेक्स रिजर्व लिमिट से ज्यादा लो हो गया है। वहीं अगर IMF की बात करें तो IMF ने पाकिस्तान को 1 कौड़ी का कर्ज नहीं दिया। इसके उलट उन्हें ऐसी शर्तें स्वीकार करने के लिए राजी किया कि उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ने के बजाय ढह गई, यानी कि घटती चली गई। हालांकि मैं आपको पाकिस्तान की इस खराब स्थिति के बारे में अपडेट करता रहूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।